आप सभी भक्तों का हमारे चैनल भक्ति कथाएं में स्वागत है। तो भक्तों, अधिकांश शास्त्रों में वर्णित है कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर वही आता है जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। तो आज की हमारी कहानी भी कर्मों के लेखों जोखों पर टिकी है। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। गहरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था राजनगर, जहां दूर दूर तक सेठ मदनलाल की दौलत और कारोबार की चर्चा होती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस दौलत के पीछे एक अज्ञात कहानी छुपी थी। सेठ मदनलाल फौज में माल सप्लाई करते थे। फौज में एक फौजी था जिसका न कोई परिवार था, न कोई अपना। फौजी अपने देश की सेवा में दिन रात लगा रहता और जो भी कमाता वह अपनी फौज की निधि में जमा करता जाता। लेकिन किस्मत ने उसे सेठ मदनलाल से मिलवा दिया और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक बार सेठ मदनलाल ने कहा, तू क्यों अपने पैसे को बेकार पड़ा रहने दे रहा है? मुझे दे, मैं इसे व्यापार में लगाऊंगा और तेरा पैसा दुगना तिगुना हो जाएगा। फौजी ईमानदार था, उसे लालच तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि जब पैसे से और पैसा बढ़ सकता है तो इसमें हर्ज क्या है। उसने अपना सारा धन सेठ मदनलाल को सौंप दिया। सेठ ने उस पैसे को व्यापार में लगाया और देखते ही देखते उसका कारोबार आसमान छूने लगा। समय बीता और फौज में युद्ध शुरू हो गया। फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। वह जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही घोड़ी तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया। फौजी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। घोड़ी भी मर गई। खबर जब सेठजी को मिली तो उन्होंने पहले दुख जताया, लेकिन फिर तुरंत ही उनके मन में एक और विचार आया। वाह, अब तो यह धन मेरा ही हो गया। न कोई लेने वाला, न कोई दावेदार। ईश्वर की कृपा से कारोबार भी बढ़ गया और धन भी बच गया। सेठजी ने पूजा पाठ कराए, महायज्ञ करवाया, ताकि उनका व्यापार और भी फलता फूलता रहे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नियति का चक्र घूम रहा है और जो उन्होंने बोया था उसे काटने का समय आने वाला था। कुछ वर्षों बाद सेठजी के घर में बेटे का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी का माहौल था। सेठजी फूले नहीं समा रहे थे। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा, अब मेरा उत्तराधिकारी आ गया। लड़का बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, व्यापार में होशियार। वह अपनी लगन और बुद्धि से सेठजी के कारोबार को 4 गुना आगे बढ़ाने लगा। सेठजी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उसका विवाह करा दिया जाए। शादी धूमधाम से हुई, बहू घर आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक शादी के कुछ महीनों बाद ही बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में तो सामान्य बुखार लगा, लेकिन धीरे धीरे हालत गंभीर होती चली गई। सेठजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े से बड़े वैद्य, हकीम और डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन दवा बेअसर रही। डॉक्टरों ने कह दिया, यह असाध्य रोग है, इसे बचाना असंभव है। अब सेठजी की दौलत, जो कभी उनका गर्व थी, उनके लिए बेकार साबित हो रही थी। जितना पैसा लगा रहे थे उतना ही रोग बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब सेठजी निराश होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक साधारण आदमी मिला। उसने कहा, सेठ जी, मेरे गांव में एक वैद्य जी हैं, उनकी 2 आने की पुड़िया खाकर तो मुर्दे भी उठ जाते हैं। आपके बेटे को भी बचा सकते हैं। सेठजी को आशा की किरण दिखी। उन्होंने बिना देर किए वैद्य जी से 2 आने की पुड़िया खरीदी और बेटे को खिला दी। लेकिन जैसे ही पुड़िया उसके गले से नीचे उतरी, वह तड़प उठा और कुछ ही क्षणों में दम तोड़ दिया। सेठजी का संसार उजड़ गया। वह अपने बेटे के निर्जीव शरीर से लिपटकर बिलखने लगे। पूरा नगर शोक में डूब गया।
तभी गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। उन्होंने सेठ जी के दुख का कारण पूछा और जब पूरी बात जानी तो वे मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, इतना दुखी क्यों हो रहे हो? जिस दिन फौजी ने तुम्हें धन सौंपा था उस दिन तो बहुत खुश थे। सेठ जी चौकन्ने हुए। आप कौन हैं महाराज? और आपको यह सब कैसे पता? महात्मा बोले, जिस दिन फौजी युद्ध में मारा गया था उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सोचा था अब पैसे भी नहीं लौटाने पड़ेंगे, कारोबार भी चमक गया। लेकिन क्या तुमने सोचा था कि वह फौजी अपना धन लेने के लिए तुम्हारे घर बेटा बनकर लौटेगा? सेठ जी को झटका लगा। उन्होंने महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज, यह सब कैसे संभव है? महात्मा बोले, यह सृष्टि कर्मों का हिसाब बराबर किए बिना किसी को छोड़ती नहीं। तुम्हारा बेटा वही फौजी था जिसने अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें सौंपी थी। तुमने उसे अपना बना लिया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कराई और फिर जब कर्मों का हिसाब पूरा हुआ तो वह चला गया। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, मेरे बेटे का तो हिसाब पूरा हो गया, लेकिन मेरी बहू का क्या अपराध था? उसकी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, यह वही घोड़ी थी जिसने युद्ध में अपने स्वामी को धोखा दिया था। अब वही नियति ने किया, उसके स्वामी ने जवानी में उसे अकेला छोड़ दिया। सेठ जी और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। महात्मा बोले, यह संसार कर्मों का बंधन है। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध और धर्ममय बना लें तो हमारा भविष्य भी मंगलमय होगा। तो भक्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।